नमस्कार दोस्तों। क्या ये स्टॉक यहाँ से 100% रिटर्न के लिए तैयार है? क्या यहाँ से स्टॉक में एक शानदार तेज़ी होती दिखाई देगी? क्या 52 वीक लो बनाने वाला स्टॉक अब जो भी वर्स्ट फेज था, आप कह सकते हैं कि जो भी बुरा होना था इस स्टॉक के साथ वो हो चुका है? हाँ, भले ही वैल्यूएशन अभी भी थोड़ी अपसाइड है, बट स्टिल क्या यहाँ से एक बहुत बड़ा अप मूव आ सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल आप कह सकते हैं निवेशकों के मन में होंगे और बहुत सारे कमेंट्स इस सेम स्टॉक को लेकर के आए। इससे पहले दोस्तों मैं कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो जुबिलेंट फूड वर्क में लाने वाला था, लेकिन इस स्टॉक पे इतनी ज़्यादा क्वेरीज आने लग गई कि मुझे लगा इस स्टॉक के ऊपर अभी भले ही कंप्लीट एनालिसिस नहीं, लेकिन हाँ एक क्विक एनालिसिस का वीडियो बनाना चाहिए दोस्तों। इस बार के क्वार्टर वन के नंबर्स में क्या हिट रहा, क्या माइनस रहा, वो क्या एक चीज़ थी जो स्टॉक को सबसे ज़्यादा परेशान की दोस्तों, और आने वाले समय में वो क्या चीज़ है जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। बहुत सारे जो आप कह सकते हैं कमेंट आए थे, उसमें सबसे कॉमन ये था कमेंट दोस्तों कि वर्ल्ड कप का बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस क्या कह सकते हैं इस स्टॉक को देखने को मिलेगा क्या, और उससे पहले ये जो गिरावट है ये खरीदारी के लिए हो सकती है। तो इस एक वीडियो में मैं आपको स्टॉक के ऊपर बहुत सारी बातें बताने की कोशिश आप कह सकते हैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला डिस्क्लोजर के रूप में कि भाई इस स्टॉक के ऊपर मेरी या मेरी फैमिली में इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप ईस्ट माई ट्रिप के मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मेरे को लगातार देख रहे हैं, तो आपको एक चीज़ पता होगी, मैं हमेशा एक चीज़ कह रहा था 40 के नीचे जाएगा, 38 टू 40 के बीच एक बड़ा सपोर्ट है, 40 टूटेगा, 38 के आसपास एक नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट में बहुत छोटी सी एक और करूंगा। और देखिए एग्जैक्टली रिजल्ट आया, उसके बाद गिरावट हुई 38 के आसपास। आज मेरे ख्याल से स्टॉक शायद थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और मुझे याद है जब इससे पहले मैंने एग्जैक्टली सेम बात कही थी, उस समय कमेंट सेक्शन में एक कह सकते हैं बहुत सारे कमेंट्स ही आए थे कि ये सब बकवास है, यहाँ से एक बहुत शानदार रैली स्टॉक आप कह सकते हैं अगस्त के मंथ में कहा गया था कि 72 रुपये का आएगा, और सबको पता है आज स्टॉक कहाँ है। क्योंकि देखिए स्टॉक में वो मजबूती नहीं थी, और इस बार के क्वार्टर वन के नंबर्स कमज़ोर आने के पीछे बहुत सारे कारण थे। तो हर एक चीज़ पे एक एक करके चर्चा करेंगे, क्या हिट रही है दोस्तों, क्या मिस रही है, ठीक है। सबसे पहले चर्चा करते दोस्तों, जो कंपनी ने आप कह सकते हैं नंबर पेश किए हैं वो थोड़े से वीक हैं, ठीक है। कंपनी का आप जो कह सकते हैं इस बार जो सबसे बड़ा सरदर्द रहा है वो है दोस्तों इनके खर्चे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम और भी खर्चों में सबसे बड़ा इशू रहा है दोस्तों, जो इनके सर दर्द बना हुआ है वो है इनके प्रमोशंस के खर्चे, एडवर्टीजमेंट के खर्चे, ठीक है। जो ओवरऑल इनके ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू के आज भी 1% से ऊपर हैं, 1.1% के आसपास है दोस्तों, ठीक है। कंपनी लगातार ह्यूज डिस्काउंट दे रही है, जिसके कारण आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार की आप कह सकते हैं मार्जिन्स में आपको कमजोरी देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। और आप कह सकते हैं अगर मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करूं तो भाई जो एडजस्टेड रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का, वो आप कह सकते हैं GBR सॉ सिक्वेंशियल डिक्लाइन टू 8.15%, ठीक है। क्यों? देखिए इस बार जो आप कह सकते हैं नंबर आए ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू के, जो नंबर्स हैं और नंबर फ्रंट वो काफ़ी अच्छे रहे, बट जब हम उसे एडजस्टेड में जाते हैं ना तो आपको दिखेगा कि उसमें डिक्लाइन है रेवेन्यू में। रीज़न अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जो फ्लाइट्स हैं वो अपने बूम में चल रही हैं, तो जो कमीशन है ना फ्लाइट की तरफ से आने का इनको, वो इस बार ज़्यादा नहीं बल्कि स्लाइटली कम मिला जिसका अनुमान किया जा रहा था। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इन ओवरऑल आप कह सकते हैं चीज़ों में कमी आने की, क्योंकि वरना चीज़ें काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हुई हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बार के रिजल्ट ऑन आप कह सकते हैं टॉप लाइन ख़राब है, थोड़ी बहुत वीकनेस शायद आपको लगे, बट ओवरऑल कंपनी का अब टॉप लाइन काफ़ी अच्छा रहा है। इनको प्रॉब्लम ये रही है कि इनको जो कमीशन मिलनी थी आप कह सकते हैं एयरलाइंस के थ्रू, वहाँ पे कमी आई है। एडवर्टीजमेंट प्रमोशन में बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है दोस्तों, और आने वाले समय में कंपनी कह रही है कि भैया हमको करना ही पड़ेगा, और देखिए यकीन मानिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो गेम है ना जिस सेक्टर में भी कंपनी है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन से भरा हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊँ ईस्ट माई ट्रिप की आखिर USP क्या है, इनका लो कॉस्ट मॉडल। जी हाँ, कंपनी का ईस्ट माई ट्रिप का जो लो कॉस्ट मॉडल है ये ही इनकी USP है, और करेंटली ये आज भी दोस्तों इनके पीयर्स के मुकाबले सबसे कम है। जी हाँ, और देखिए इस बार जो क्वार्टर वन के नंबर्स आए दोस्तों उसमें जो वॉल्यूम थे वो अच्छे थे, मार्जिन में क्यों कमी आई मैंने आपको बताया। देखिए कंपनी का जो ना आप कह सकते हैं होटल बुकिंग का बिजनेस है वो वॉल्यूम्स के टर्म पे बहुत अच्छा रहा,
जी हाँ, वहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन फिर वही ह्यूज डिस्काउंट्स के कारण वहाँ पे ओवरऑल जब आप रेवेन्यू देखेंगे, इनकम आप कह सकते हैं इन रेशियो टू इनकी जो बुकिंग है वहाँ पे फिर से कमी आई है ड्यू टू हाई डिस्काउंट्स। और अगर आप साथ चर्चा करें दोस्तों कि कंपनी का थोड़ा फ्यूचर प्लान क्या है, देखिए मैं ना बहुत तुरंत ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही क्विक एनालिसिस के आपके साथ मेरे कह सकते हैं इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करनी है, वरना कुछ समय बाद एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं लेकर के ही आऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब चर्चा करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों में, तो कुछ प्रॉब्लम चीज़ें हुई भाई, सब गंदा ही गंदा थोड़ी हो रहा है स्टॉक में या शेयर में। अच्छा क्या हो रहा है, देखिए अच्छा क्या हो रहा है, कंपनी लगातार अपने इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ा रही है। कंपनी का जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है दोस्तों, अगर मैं बताऊं आपको, दुबई, यूके, सिंगापुर और फिलीपींस, थाईलैंड, यूके यहाँ पर है। और कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत सिंपल है, जो काम उन्होंने यहाँ किया है वही वो वहाँ करेंगे। यानी जो वहाँ के लोकल प्लेयर है दोस्तों, जो हाई कमीशन चार्ज करते हैं, उनके सामने ये कंपनी ज़ीरो कन्वीनियंस फीस का मॉडल लेके आएगी, एक बहुत ही लो कॉस्ट मॉडल लेके आएगी और वहाँ के जो बिजनेस है वहाँ को डिस्टर्ब करने की बात कह रही है। देखिए ये कब होगा कैसे होगा ये भी नहीं, बट हाँ जिस तरह उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ काम किया है वहाँ पर भी वो ये करने की बातें कह रहे हैं। और जो मैंने आपको नाम बताया डेस्टिनेशन के, अभी भी वो एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं विजिटिंग कंट्रीज़ हैं दोस्तों। ये चीज़ें हो गई। एक और चीज़ इस क्वार्टर में हुई, कंपनी ने अपना, जी हाँ कंपनी ने अपनी जो फ्रेंचाइज स्टोर है उसके एक्सपेंशन किया है। आपको याद हो पिछले क्वार्टर में जब मैंने वीडियो बनाया था कंप्लीट एनालिसिस का इस मैटर में, वहाँ पे मैंने कहा था पटना में इन्होंने अपना आप कह सकते हैं फ्रेंचाइज स्टोर पहला खोला है, बट अब उन्होंने एक्सपेंशन किया है पटियाला, आप कह सकते हैं जोधपुर, जयपुर और लुधियाना, इन तमाम जगहों में कंपनी ने अपनी एक्सपेंशन की हुई है दोस्तों। क्यों ज़रूरी है ये? अगर आप कह सकते हैं फ्रेंचाइज स्टोर आपका रहता है ना, तो दो चीज़ होती है। पहला, आपको इन स्टोर एक्सपीरियंस देता है, आपको आपका आप कह सकते हैं आपके ग्राहक को इन स्टोर एक्सपीरियंस मिलता है, और दूसरा हाई मार्जिन बिजनेस मिलता है आपको। जी हाँ, इन स्टोर बिजनेस से आप हाई मार्जिन आप कह सकते हैं कमाते हैं। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ तो टिकट बुक करने आगे क्या मार्जिन होगा, बात ये नहीं रहती है। एक कंप्लीट प्लानिंग ज़ीरो टू हीरो, मैं तो एक कोई स्कीम डाई की बात कह दिया, बट हाँ वन स्टॉप सोल्यूशन आपको ये जगह देती है। अब आप कहेंगे इस मैटर क्या वन स्टॉप सोल्यूशन दे रही है? देखिए कंपनी लगातार आप कह सकते हैं एक्विजिशंस, लगातार छोटी कंपनियां और अपने जो आप कह सकते हैं जो नेटवर्क है उसे बढ़ा रही है। कैसे? आपके सामने कुछ मैं एक्विजिशंस बताऊंगा कंपनी के, जो कि बहुत फिनोमिनल है। और ये जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे लगा वाकई में कंपनी एक वन स्टॉप सोल्यूशन की ओर बढ़ रही है दोस्तों। कंपनी आप कह सकते हैं बस सर्विस में आना चाह रही है, और ये भी बता दूं आपको, इस बार के जो बस सर्विस के नंबर आए हैं बस बुकिंग के, वो बहुत अच्छे हैं। एक हेल्दी ग्रोथ कंपनी यहाँ पे दिखा रही है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इनके एक्विजिशंस क्या क्या हैं, कुछ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आप देखें, स्प्री हॉस्पिटैलिटी होटल चेन, ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पे नुतांग एविएशन, चिक्विन होटल एक होटल बुकिंग ऐप है। ठीक है, आप देख सकते हैं कंपनी ने कुछ आप कह सकते हैं जहाँ शहर घूमने जाना है, कुछ एरिया के स्पेसिफिक ट्रैवलिंग को भी खरीदा है। कैसे? गाइडलाइन ट्रैवल हॉलीडे मुंबई। एक और चीज़ जो मुझे लगता है आने वाले समय में ह्यूज आप कह सकते हैं जो विजिटर्स हैं, जो सैलानी है, उसे अट्रैक्ट करेगा, जिस तरह से चीज़ें वहाँ दिख रही हैं, और वो है कश्मीर। तो वहाँ पर भी कंपनी ने खोजा है दोस्तों, आप कह सकते हैं ट्रिप शॉप ट्रैवल टेक्नोलॉजीज कश्मीर में दोस्तों। दूक ट्रैवल भी इन्होंने खरीदा है। ठीक है, तो जिस तरह की एक्विजिशन है, चाहे वो होटल बुकिंग हो, चाहे वो आप कह सकते हैं बस बुकिंग हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में कंपनी आगे बढ़ रही है। एक वन स्टॉप सोल्यूशन, एक वन स्टॉप एक्सपीरियंस अपने आप कह सकते हैं कस्टमर को देना चाहती है। क्या और कुछ प्रॉब्लम है? जी हाँ, बैलेंस शीट का कमज़ोर होना। जब आप इतने बड़े बड़े एक्विजिशन करते हैं ना, और जो कि ये ज़रूरी एक्विजिशन है बिल्कुल आपको करने, तो आपकी जो बैलेंस शीट है ना वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं थोड़ी ख़राब हो जाती है। कैसे? लगातार कंपनी के रिसीवेबल्स जिनको पेमेंट आनी है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। रीज़न, लगातार कंपनी का B2B बिजनेस बढ़ना। जी हाँ, आप B2B बिजनेस में जब बढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको रिसीवेबल्स में आती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आपको कुछ समय पहले ही मिला होगा गो एयर का। अभी भी 72 करोड़ रुपीस का इश्यूज़ है दोस्तों। ये आने वाले समय कैसे पैन आउट होगा वो हमको देखना है, लेकिन आज भी वो इशू तो है। तो
आप देखिए यहाँ पे, और एक और चीज़ दोस्तों जिसकी मेंशन नहीं की मैंने, क्योंकि अभी कोई इतना बड़ा आप कह सकते हैं चीज़ें हुई नहीं हैं। जैसे पहला चीज़ मैंने जैसे आपको बताया एक्विजिशन का, तो याद रखिए कि अभी इनके बैलेंस शीट में आना शुरू नहीं हुई है। इनकी जो कमाई हो रही है वही बैलेंस शीट में आना शुरू नहीं हुई है, वो अभी आएगी। और दूसरा है दोस्तों सऊदी अरेबिया। ईस्ट में ट्रिप ना फॉरेन में सऊदी अरेबिया में कुछ आप कह सकते हैं टाइप्स कर रही है, ताकि लोग जो भी सऊदी अरेबिया घूमने जाएं ईस्ट में ट्रिप से कुछ आप सकते हैं इनको काफ़ी प्रॉफिट हो। और सऊदी अरेबिया अपने आप को दुबई बनाने की कोशिश कर रहा है। बनेगा नहीं बनेगा, दुबई को बनने में बहुत सारे अदर फैक्टर्स थे, क्या वो इतना लीनियंट हो पाएगा, दिस एंड दैट, ये बहुत सारी अलग चीज़ें हैं। बट अगर सऊदी अरेबिया काफ़ी हद तक अगर इम्प्रूव कर पाता है, सैलानियों को अट्रैक्ट कर पाता है, ईस्ट में ट्रिप एक और आप कह सकते हैं एक और बहुत बड़ा डेस्टिनेशन उसके लिए बनेगा। जिस तरह से दुबई फॉरेन में एक शानदार इसको बिजनेस देता है, सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में इसके लिए वही काम कर सकता है दोस्तों। होगा नहीं होगा हमको देखने को मिलेगा, बट हाँ आई एम प्रेटी श्योर ईस्ट में ट्रिप यहाँ से देखिए 38 के आसपास तोड़ेगा दोस्तों। देन अगेन मैंने जैसे बताया 35 के बाद बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या वो तोड़ेगा, मुझे अब थोड़ा कम लगता है, 35 को तोड़ पाने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। बट हाँ जब तक ईस्ट में ट्रिप ना 50 रुपीज़, देखिए अभी तो उसके पास बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। पहले अब इसके पास 40 रुपये का जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसे पार करना लगे पड़ेगा इसको। बट अगर एक आप कह सकते हैं शाइनिंग ब्रेकआउट इसको देखना है, तो मुझे ऐसा लगता है स्टॉक को एक बहुत बड़ा जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जो इसने अभी तक बिल्कुल भी नहीं तोड़ा, पिछले काफ़ी समय में स्ट्रगल कर रहा है, वो है 50 रुपीज़। ठीक है, 45 के ऊपर एक आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, बट एक क्लियर ब्रेकआउट मुझे लगता है 50 के ऊपर इसको 1-2 दिन सस्टेन कम से कम करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आप एक बहुत बड़ी छलांग दिखना चाहते हैं। लेकिन हाँ आने वाले 2 क्वार्टर इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, देखना ही होगा वर्ल्ड कप कैसे पैन आउट होता है। और यदि आप कोई और स्टॉक में मेरे साथ चर्चा करवाना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके और साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।